दोस्तों, क्या आप भी सपने देखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के? एक ऐसी लाइफ की जहां पैसों की कोई कमी ना हो, जहां आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। लेकिन यह सपना पूरा करने के लिए जरूरी है सही इन्वेस्टमेंट। देखिए, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाता है, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैसे इन्वेस्ट करने के 7 बेहतरीन तरीके। हर तरीके के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपने हिसाब से फैसला ले सकें। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का। यहां आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, यानी आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उसके एक छोटे से हिस्से के। अब जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, मुनाफा कमाती है, तो उसका फायदा आपको भी होता है। शेयर की कीमत बढ़ती है और आप उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन हां, रिस्क भी है। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो शेयर की कीमत गिर सकती है। इसीलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। आजकल कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो ये सुविधा देते हैं। लेकिन याद रखें, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है। यहां जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अपना पैसा सोच समझकर अच्छी कंपनियों में लगाएं, लंबे समय के लिए निवेश करें और धैर्य रखें। अगर आपको लगता है कि शेयर बाजार आपके बस की बात नहीं, तो घबराइए मत। आपके लिए है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। यहां आपका पैसा एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ये फंड मैनेजर आपकी तरफ से अलग अलग शेयरों, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स में निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही आपका पैसा अलग अलग जगहों पर निवेशित होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आप SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। यहां आपको 10 से 15% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, तो आपके लिए है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD का ऑप्शन। FD में आप एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर बैंक में पैसा जमा करते हैं। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, यानी आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको आपका पैसा समय पर वापस मिल जाएगा। हालांकि FD में रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिलता जितना शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में मिलता है। फिर भी ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। चैप्टर 4, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट, सरकार की गारंटी, टैक्स में भी बचत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में भी निवेश कर सकते हैं? जी हां, पोस्ट ऑफिस कई सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑफर करता है जो न सिर्फ सुरक्षित होती है बल्कि टैक्स में भी बचत कराती है। इनमें से सबसे लोकप्रिय स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। PPF एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, साथ ही टैक्स में भी छूट मिलती है। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC और सुकन्या समृद्धि योजना भी अच्छे ऑप्शंस हैं। NSC में आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक होता है और इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए है। अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप उसके नाम से यह खाता खुलवा सकते हैं। यह स्कीम बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक शानदार तरीका है। चैप्टर 5, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, चमकता सोना, चमकता भविष्य। दोस्तों, भारत में सोने का अलग ही महत्व है। यह न सिर्फ एक कीमती धातु है बल्कि हमारी संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना एक अच्छा निवेश भी हो सकता है? जी हां, सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप चांदी खरीद सकते हैं, सोने के सिक्के खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि सोने की कीमत से जुड़ा होता है। इसके अलावा आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं।
सोने में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुद्रास्फीति के खिलाफ एक हेज का काम करता है। यानी जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत भी बढ़ती है। इसलिए लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए सोना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चैप्टर 6 रियल एस्टेट, जमीन का सौदा, मुनाफे का वादा। दोस्तों, भारत में लोगों का जमीन से गहरा नाता रहा है। कहते हैं ना, जमीन मां होती है, और यह सच भी है, क्योंकि जमीन एक ऐसी पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए रियल एस्टेट में निवेश हमेशा से एक लोकप्रिय विकल्प रहा है। रियल एस्टेट में निवेश का मतलब है जमीन, मकान, दुकान या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना। रियल एस्टेट में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको न सिर्फ किराए से नियमित आमदनी होती रहती है, बल्कि समय के साथ इसकी कीमत भी बढ़ती रहती है। हालांकि रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए जहां आप निवेश करना चाहते हैं। साथ ही आपको अपने बजट का भी ध्यान रखना होगा। रियल एस्टेट में निवेश थोड़ा महंगा हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन जरूर कर लें। चैप्टर 7 क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल मुद्रा का नया दौर। दोस्तों, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से हमारी जिंदगी को बदल दिया है, उसी तरह निवेश करने के तरीके को भी बदल दिया है। क्रिप्टोकरेंसी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्रिप्टोकरेंसी एक तरह की डिजिटल मुद्रा है जिसे किसी भी सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगकॉइन जैसी कई सारी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनमें लोग निवेश कर रहे हैं। ऊतरो, स्मार्ट निवेश, सुरक्षित भविष्य। तो दोस्तों, ये थे पैसे इन्वेस्ट करने के 7 बेहतरीन तरीके। याद रखें, निवेश करने से पहले अपने लक्ष्यों, अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपनी समय सीमा को ध्यान में रखें। शुरुआत में ही बड़ा निवेश करने की बजाय छोटी छोटी रकम से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाते जाएं। और हाँ, निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा।